महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। देखो पूर्व प्रसंग में श्रवण जी मिथिला नगरी तो भ्रमण कर ही रहे हैं और अब जब भ्रमण करके आए शाम को संध्या हुई, रात को 11-12 बजे तक इतिहास पुराण शास्त्रों की कथाएं चलती रहीं। फिर गुरु जी की चरण सेवा की दोनों भाइयों ने, श्री राम लक्ष्मण ने, और फिर गुरु की आज्ञा से प्रभु श्री राम पौड़े भये हैं, आराम किए हैं। और फिर श्री लखनलाल उन परमात्मा श्री राम की चरण सेवा करते हैं।
उठे लखन से विगत सुनी अरुण सखा धुनि कान। मुर्गा बोलता रात को 4 बजे के पहले। लखनलाल उठ गए, क्योंकि सोए तो थे ही नहीं, बैठे ही बैठे रह गए। और गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। और जैसे ही जगे तो सकल शौच करी जाए नहाए। भीतर बाहर की पवित्रता के लिए प्रातः क्रिया संपन्न हुई। गुरु जी को जाके प्रणाम किया। समय जानी गुरु आयुष पाई। आयुष पाई का अर्थ है आज्ञा मांगी थी, आज्ञा गुरु जी की तरफ से नहीं आई थी, अभी पाई, आज्ञा पाई। समय जानी गुरु आयुष पाई। सुबह का समय है, गुरु जी से आज्ञा पाई कि हम कहें आप तो फूल ले आवे। तो आज्ञा पाई मतलब आज्ञा मिली भी, हाँ जाओ ले आओ, फूल तो ला नहीं है, दोनों भाई जाओ। तो लेन प्रसून चले 2 भाई। बोलिए श्री मिथिला धाम की जय। बड़ा सुंदर श्रृंगार का प्रसंग। श्रृंगार के रसिकजन बड़ा प्रेम से गाते हैं, पर अब बच्चे से कोई कहे माता पिता का श्रृंगार गाओ तो बड़ा कठिन है, मर्यादा में रहना बड़ा कठिन है। सबका तो श्रृंगार गाएं, माता पिता का श्रृंगार कैसे गाएं? कोई विधान तो है नहीं, पर कथा का क्रम है, इसको पूरा करना है। बोलिए श्री जनकपुरी धाम की जय। चले लेन प्रसून चले 2 भाई। तो महाराज जनक का बड़ा सुंदर बाग देखा। देखो गोस्वामी जी का भी दास्य भाव है, बहुत से भक्तों का वात्सल्य भाव है। उन्होंने भी अपने जीव को खींच के मर्यादा में रख के ऐसी अद्भुत रचना की है जनकपुरी के प्रसंग में कि अत्यंत दुर्लभ है। भूप बाग बर देखें जाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। पहली बात कही, बगीचे में आए महाराज जनक के, तो कौन आए? देखो बर का 2 अर्थ होता है। बर माने श्रेष्ठ, बर को कहते हैं जो श्रेष्ठ है। देववर, सुर वर, मुनि वर, वर का अर्थ है श्रेष्ठ। पर गोस्वामी जी को पता है, अरे ये तो दूसरे वाले भी वर है ना, ये तो दूल्हा सरकार होने वाले हैं मिथिला में। कहते हैं भूप बाग बर देखे जाई। ये बर, ये जो दूल्हा सरकार होने वाले हैं श्री राम जी, ये महाराज जनक का बाग देखने जाते हैं, बगीचा। बर देखे जाए, तो बर तो देखने गए, पर बसंत ऋतु तो पहले ही थी। जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, और जब बर ही आ रहा है तो बसंत ऋतु लगा दिया, तो उसको स्त्री का स्वरूप दिया। वो सोचती है कि अरे आज श्री किशोरी जी तो नित्य ही अपनी पुष्प वाटिका में आती हैं, आज परमात्मा श्री राम का आगमन होना है। तो ऋतुराज बसंत कहते हैं ना, ऋतुराज बसंत। पर परमात्मा के आगमन पे ये आया हुआ बसंत स्त्री रूप में हो गया। जहाँ बसंत ऋतु रही बिल्कुल स्पष्ट शब्द है स्त्रीलिंग का। जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, उस बाग को देख के ऐसी गदगद हो गई वो बसंत ऋतु, स्त्री के रूप में वो वहीं रह गई। क्यों? परमात्मा श्री राम का आगमन होना है, श्री जनक लली का आगमन होना है। और तरह तरह के वृक्ष मनोहर, मानो जहां दृष्टि जाए वहीं मन खींच जाए, ऐसी है ये सुंदर मिथिलापुरी। मिथिला की अनुपम छवि देख के लुभैले हो, मिथिला की अनुपम छवि, मिथिला की अनुपम छवि देख के लुभैले हो। अवध के दुलरुआ बबुआ, अवध के दुलरुआ बबुआ, मिथिला में अइले हो, मिथिला की अनुपम छवि देख के लुभैले हो, मिथिला की अनुपम छवि। तो परमात्मा को तो आनंद है, क्योंकि परम रम में आराम यह जो राम ही सुख देत। ये बाग तो बड़ा ही रमणीय है।
इतना रमणीय है कि आनंदों के आनंददाता जो परमात्मा श्री राम है उनको भी सुख देता है। तो परमात्मा तो लुभाए, बसंत ऋतु भी वहां लुभा के ठहर गई स्त्री के वेश में। ऋतुराज बसंत नहीं है ये, जहां बसंत ऋतु रही लुभाई। तरह तरह के विलक्षण बड़े रंग बिरंगे वृक्ष मानो चित्त को मन को हर लेते हैं, और वितान बड़े बड़े लताओं का वितान बना है वृक्षों के बीच में। ऐसे वितान बने हैं, एक तो नए नए पत्र आ रहे हैं वृक्षों में, पत्ते, नए नए फल, पुष्प। क्यों? बसंत ऋतु तो पहले आके छिपी हुई है, सब कुछ गमक उठा है, प्रभु का आगमन हो रहा है। और ऐसा वो बगीचा खिल उठा है नए नए पत्तों से, फलों से, फूलों से। वो जो कल्प वृक्ष है ना स्वर्ग लोक का, वो लज्जित हो रहा है। वो कहता है उसको लगता है कि अच्छा है मैं पृथ्वी पे नहीं हूँ, नहीं तो इस बगीचे को देख के तो मुझे लज्जित होना पड़ता। वो शर्मा रहा है स्वर्ग में बैठ के। ऐसा वो बगीचा है। देवता भी आश्चर्य करते हैं, वाह। और चातक, पपीहे हैं, कोयल है, तोते हैं, चकोर हैं। पपीहों को तो ऐसा लगता है ना, वृक्षों के बीच में जो लताएं घेरा आती हैं, बिल्कुल घेर लेती हैं आकाश को। पपीहों को भ्रम होता है ये बादल है, ये तो सांवला सांवला गाढ़ा बादल है। पपीहे बोलने लगते हैं, कूजने लगते हैं। कोयल को लगता है अरे नए नए फल, नए नए पत्र आ गए, बसंत ऋतु आ गई। कोयल सुर में सुर गाने लगती है। नए नए फलों को देख के तोते भी आवाज करने लगते हैं। और पुष्प तो ऐसे बिछे हैं उस बगीचे में, पुष्प वाटिका है ही बहुत विशेष। तो चकोर को लगता है चांद है, और चांद की चांदनी छिटक रही है, ऐसे पुष्प। तो चातक, कोकिल, कीर, चकोरा सब गुंजार कर रहे हैं, सब आवाज कर रहे हैं, कूज रहे हैं। और मोर तो नृत्य कर रहे हैं। अच्छा, भगवान ने जब मोर को देखा ना नृत्य करते तो याद आ गई, क्योंकि अभी तो पुष्प वाटिका में आए हैं, स्वयंवर का दर्शन करेंगे। तो मोर की याद आ गई, प्रभु को याद आई, चलो मोर अभी नृत्य करने दो मोरों को। बाग के मध्य में एक सरोवर है। देखो शरीर में जैसे हृदय होता है, बिना हृदय के शरीर तो शून्य है। सुंदर से सुंदर बगीचा हो, पुष्प वाटिका हो, उसमें सरोवर ना हो, कोई जलाशय ना हो, क्या लाभ? कोई जाके नहा धो ना सके, हाथ मुंह धो के बैठ ना सके, आनंद विश्राम ना कर सके, बिना जल के कोई सुविधा नहीं होती। घर के बाहर हैं तो ऐसा ही स्थान चाहिए जहाँ जल की व्यवस्था हो, सुंदर जलाशय हो। ऋषि मुनि भी वहीं डेरा डालते थे। तो बाग के बिल्कुल मध्य में एक बड़ा सुंदर सरोवर, मणियों की सीढ़ियां, विचित्र, उसकी रचना ही बड़ी विचित्र है। निर्मल जल, तरह तरह के कमल रंग बिरंगे, और भौरे गुंजार कर रहे हैं उन पुष्पों पर। बड़ा रमणीय बगीचा है। राम जी को बड़ा सुख हुआ है। तो चारों ओर मालियों से पूछते हैं। अब माली तो जानते हैं वही कि आप तो महाराज जनक के बड़े विशेष, बड़े प्रिय अतिथि हैं, आप ही कहा है लो। अब हाथ में, बाएं हाथ में दोने थे। दोने भी पुष्पों के बने थे, पत्तों के नहीं बने थे। बाएं हाथ में जो दोना ले रखा है फूल रखने के लिए, दाहिने हाथ से फूल तोड़ा जाता है, बाएं हाथ के दोने में डालते हैं। तो फूल लेने लगे, और बड़ा मुदित मन है, बड़ा प्रसन्न चित्त मन है। देखो मन तो प्रसन्न रहना ही पड़ेगा। लगे लेन दल फूल मुदित मन, मन ही प्रसन्न नहीं होगा तो श्रृंगार की तो बात बनेगी नहीं। और जैसे ही फूल लेने लगे, ते ही अवसर सीता तो आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। मानो नित्य आती थी श्री किशोरी जी उस पुष्प वाटिका में, अपनी खास निजी पुष्प वाटिका में सखियों के साथ नित्य आती, माँ पार्वती के पूजन के लिए, गौरा पूजन के लिए। क्यों? बड़ी योग्य है ना, बड़ी श्रेष्ठ है, अत्यंत कमनीय, अत्यंत सौंदर्य, सुंदरता का सुंदर करे।
और फिर इतनी श्रेष्ठ हैं, ऐसा अद्भुत स्वरूप है, और श्रेष्ठता बल देखो ना, वो कठोर, महान कठोर धनुष बड़ा भयंकर विकराल हल्का हो गया। तो इनके योग्य श्रेष्ठ वर भी तो मिला है। माता सुनैना को तो वो भी चिंता है, जितनी श्रेष्ठता कन्या में है तो वर में भी उतनी श्रेष्ठता होनी चाहिए। मानो नित्य ही गौरी पूजन के लिए भेज देती, वाटिका में जाओ, सरोवर में स्नान करो, पूजन करो। ये क्रम लगभग नित्य का था। और सखियां साथ होती तो देखो, ये तो राजकुमारी है ना, राजकन्या है, तो इनकी सखियां भी तो बड़ी चतुर हैं। सखियां भी बड़ी सुंदरताएं, चतुर भी हैं, बड़ी सयानी हैं। संग सखी सब सुभग सयानी। सुभग का अर्थ है उनके अंग अंग, क्या पूछ रहे हैं, सौंदर्य एक एक सखियों का, और बड़ी चतुर है, सयानी है, और बड़ी सुंदर वाणी से, मनोहर वाणी, गाँव ही गीत गाती हुई चलती है। ये थोड़ी कि कोई कठोर वाणी ना, बड़ी कोमल, बड़ी मनोहर। तो वो जो सरोवर था ना बगीचे के मध्य में, वहीं पे माता गौरा का, माता पार्वती का मंदिर था। अच्छा, पूरे रामचरितमानस में बड़ी खास बात है, जब घर की बात कहनी होती है तो गोस्वामी जी कहते हैं मंदिर, और मंदिर की बात कहनी होती है तो कहते हैं गृह। सरसरीप गिरजा गृह सोहा। और किसी के भवन की बात करेंगे तो मंदिर। अब बात क्या है? अरे बात यह है कि संस्कृत में तो मंदिर और गृह एक ही शब्द है, पर्यायवाची जिसको कहते हैं ना। तो वो जो माँ पार्वती का, भगवती का मंदिर था, उसकी क्या शोभा है, क्या पूछना है, क्या पूछना है उसका। तो बड़ा सुंदर। तो सरोवर में आके सखियों के साथ स्नान किया। बगीचा तो बहुत बड़ा है, कहीं किसी तरफ इधर उधर श्री राम लक्ष्मण पुष्प ले रहे, इधर तो स्नान हुआ। मज्जन कर सर सखिन समेता, सखियों के साथ स्नान हुआ। और बड़ी गई मुदित मन, देखो ना विलक्षणता। काव्य देखो गोस्वामी जी का, तो काव्य यहाँ देखने ही योग्य है। काव्य एक एक शब्द की रचना बड़ी अद्भुत, क्योंकि जहाँ दास्य और वात्सल्य भाव है, वो माता पिता का श्रृंगार गाँव है तो कैसे गाँव है। तो बड़ी गूढ़ वाणी में गाया अपने राम भी। बस थोड़ा सा प्रसंग खींच के बस स्वयंवर की भूमि में चला जाए। तो हरिशरण तो मज्जन कर सर सरोवर में स्नान किया, सखिन समेता, और फिर गई मुदित मन गौरी निकेता। भगवती पार्वती के मंदिर में बड़े मुदित मन से गई। और देखो ना, दूसरी ओर श्री राम लगे लेन दल फूल मुदित मन। तो दोनों तरफ मन प्रसन्न हो, गदगद हो, चित्त आनंद में हो, तब तो काम बने। एकाकी प्रेम भी है, सामंजस्य प्रेम भी है, दोनों के मन मुदित हैं। ये बड़ी सुंदर बात है, ये शुभ लक्षण है, बड़ा शुभ लक्षण है। तो बड़ी अनुराग से भर के, बड़े प्रेम से भर के माता पार्वती का पूजन किया। और पूजन करके कामना क्या प्रकट की? माता पार्वती के चरणों में श्री लाडली जी ने, किशोरी जी ने क्या कामना रखी? निज अनुरूप सुभग बर मांगा। स्वयंवर का समय बिल्कुल निकट है, तो निज अनुरूप, केवल सुंदर वर नहीं मांगा, निज अनुरूप, मनो योग्यता भी सब लगा दी। निज अनुरूप सुभग बर मांगा। तो इधर तो निज अनुरूप सुभर बर मांगा मंदिर में, और उन सब सखियों के समूह से एक सखी श्री किशोरी जी का संग छोड़कर पुष्प वाटिका देखने लगी या पुष्प लेने लगी, जो भी बात हो। एक सखी सी संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। और जब जहां फूल ही फूल लगे थे जिधर, तो भाई तेहि दो बंध बिलो के जाए। उसने श्री राम लक्ष्मण के दर्शन किए। वो दर्शन करते ही तो देह की सुधि भूल गई, नेत्रों से ब्रह्म संबंध हुआ, समाधि लग गई, प्रेम विवश सीता पई आई। दर्शन करते व्याकुल हो गई, रोमावली खड़ी, नेत्रों से प्रेम बरसने लगा, शरीर शीतल पड़ गया, पसीने से लथपथ दर्शन मात्र से।
बोलिए श्री राम लला की जय। ऐसा सौंदर्य विलक्षण, ऐसी प्रेम के वशीभूत हो गई, उसको सुध नहीं रही। श्री किशोरी जी के पास आई, लाडली जी के पास, साथ में बहुत सखियां। अब लाडली जी तो मंदिर में पूजन कर रही है, साथ में सखियां हैं। सखियों ने देखा, अरे क्या दशा है इसकी, पुलक गात जलु नयन, शरीर में रोमावली, कांप कांप कांप, पूरा कंपन, पसीने पसीने, और नेत्रों से जल बरस रहा है, पर ये जल तो आनंद का है। एक सखी कहती है, कहु कारण, निज हरस कर, अपने प्रसन्नता का, आनंद का कारण बता, जल्दी बता, जल्दी बता, क्या तुझे मिल गया ऐसा, ऐसी तो तेरी दशा हमने कभी नहीं देखी, बता, अपने आनंद का कारण बता, हर्ष का। वो कहती है बड़ा संभल के, देखन बाग कुंवर दुई आए, इस बगीचे को देखने दो कुमार आए हैं, और वह किशोर, अवस्था बड़ी कम है, अवस्था कम है इसलिए आनंद क्यों है। श्री किशोरी जी 6-7 वर्ष की होंगी, और स्वयंवर में एक से एक राजा आते थे। अब रावण आता, उसकी 74-70 से ज्यादा बार 4 युग वो देख चुका, बाणासुर आते, देवता आते, इनकी आयु का कुछ पता ही नहीं चलता, ये कितनी आयु है इनकी। तो इसलिए जनकपुर में बड़ी और प्रसन्नता थी। वह किशोर 15 वर्ष की अवस्था है, न पूरा बचपन है और न युवावस्था है, बीच की बात है। वह किशोर, और सब भांति सुहाए, अंग अंग का सौंदर्य देखने योग्य है। वो कहती है, श्याम और गौर जोड़ी है, क्या कहें, क्या बखान करें, क्या देख कर आए हैं, क्या मिल गया, क्या पा लिया। अरे जो देखी है वो बता, बोलती क्यों नहीं। तो कहती, कैसे बोलूं, गिरा अनयन नयन बिनु बाने, जिस वाणी से बोलना है, गिरा अनयन, उसके पास तो नेत्र है नहीं, जिस वाणी से उनका सौंदर्य बोलने को तू कहती है, उस वाणी से सौंदर्य कैसे बोलूं, वाणी के पास नेत्र तो है नहीं, वाणी ने तो देखा ही नहीं, तो वाणी कैसे बोले। और नयन बिनु बानी, एक कहती है आंख से तो देखी है, तो कहती आंख से तो देखा है, पर आंख के पास वाणी कहाँ है। आंख के पास वाणी हो तो जो आंख से देखा है वो बोल लूं, बोलने के लिए तो वाणी चाहिए, आंख नहीं। देखा आंख से, बोलना वाणी से, बड़ा समंजस हो गया। कैसे बोलूं, कैसे बताऊं वो सौंदर्य। नेत्रों ने देखा, वो बोल नहीं सकते, और जो जिह्वा बोल सकती है उसने देखा ही नहीं। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, क्या काव्य है देखो ना। अरे इतना सुनते ही सब हर्षित हो गई। मालूम पड़ा वाणी से क्या वाणी उच्चारण करती है, गिरा अनयन नयन बिनु वाणी। इसका मतलब बहुत बहुत कुछ इसके हाथ लग गया है। इतना। अब सखियों के बीच में श्री किशोरी जी है, हृदय में उत्कंठा हुई, सी यही अति उत्कंठा जानी। अरे ऐसा क्या स्वरूप देखकर आई है कि बोल नहीं पाती है, देखी भी और बोल नहीं पाती है। तो एक सखी कहती है, जब उस सखी ने देखा कि अरे श्री किशोरी जी के हृदय में भी उत्कंठा आई, तो एक सखी कहती है उस समूह में से, अरे ये वही दोनों राजकुमार हैं। कौन? जो कल मिथिला में आए थे। मिथिला की अनुपम छवि देख के लू भैले हो, मिथिला की अनुपम छवि अवध के दुलरुआ बबुआ मिथिला में अइले हो, अवध के दुलरुआ बबुआ मिथिला में अइले हो, मिथिला की अनुपम छवि देख के लुभैले हो, मिथिला की अनुपम छवि। मानो सखी कहना चाहती है कि मिथिला की अनुपम छवि देख के रीझ तो ये पहले गए हैं, पर उनको ये पता ही नहीं कि मिथिला में तो अनुपम छवि क्या है, सुंदरता कहाँ सुंदर करें। हमारी किशोरी जी को तो उन्होंने देखा ही नहीं, अभी तो मिथिला को देखकर मिथिला के ही दर्शन पे लुभा गए हैं। उनको क्या पता मिथिला में अनुपम क्या है। सखियों में हास परिहास आरंभ हुआ। बातें सुन सुनकर किशोरी जी के हृदय में भी उत्कंठा होती है। ऐसा क्या स्वरूप है, सब पागल हुए गए, किसी को होश नहीं, सुध नहीं, शरीर की कहने सुनने लायक हालत नहीं।
वो कहती है वो वही दोनों राजकुमार हैं। सुने जे मुनि संग आए काली, कल ही तो आए हैं वो जनकपुर में, वही है। पूरे नगर में उनके स्वरूप की सौंदर्य की चर्चा है। उन्होंने अपने रूप से लोगों पे मनोमोहिनी डाल दी है, सब मोहित हो चुके हैं उस रूप पर। ये सखी भी उन्हीं को देखकर आ रही है, हम तो अभी सुन रही हैं। उन्होंने तो अपने रूप के वश होके सब नगर के नर नारी को वश में कर लिया है। ऐसी चर्चा है सौंदर्य की। एक सखी कहती है कुछ भी कहो बरनत छवि जहां तहां सब लोग। इस मिथिला में, जनकपुर में जितने लोग हैं हर जगह उन्हीं के रूप का बात करते हैं, बखान करते हैं। अवश्य देखी हैं देखने जोगू, आज हम भी देखेंगे। अगर वो इतने दर्शनीय है, देखने योग्य हैं, आज हम सब भी देखेंगे। भीतर ही भीतर इस सखी की बात किशोरी जी को भाई। किशोरी जी कहें तो कैसे कहें, अभी अभी तो माँ पार्वती से कहा ना, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। दो बातें थी, निज अनुरूप माने योग्यता भी चाहिए और सुंदर वर चाहिए, सुभग वर मांगा। तो सुभग तो है, इसकी चर्चा हो रही है। तो किशोरी जी को बात बढ़िया लगी, बोलनी नहीं पड़ी, सबकी सब तैयार हो गई, दर्शन करेंगे। पर किशोरी जी के मन में एक बात आई, विवाह हुआ नहीं तो पर पुरुष के ऊपर दृष्टि कैसे उठाएं, ये भी बात आई। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो श्री लाडली जी भी तो उसी स्वरूप में है। विवाह हुआ नहीं, ये तो राजकुमारी है, कुमारी है ना। विवाह हुआ नहीं तो पर पुरुष के ऊपर दृष्टि कैसे उठावे। पर दरस लाग लोचन अकुला ने, दर्शन के लिए नेत्र व्याकुल हुए। क्यों? देवर्षि नारद तो पहले ही बता गए थे, स्वयंवर में, बगीचे में स्वयंवर से पहले ही तुम्हें वर का दर्शन होगा। जब तुम गिरजा पूजन को जाओगी, गिरजा पूजन के बाद स्वयंवर से पूर्व ही तुम्हारी ही निजी पुष्प वाटिका में वर का दर्शन होगा। ये बातें तो भीतर चलने लगी तेजी से, विद्युत की कांति सी दौड़ती है। किशोरी जी दरस लागी लोचन अकुलाने, उनके भी नेत्र भीतर भीतर व्याकुल हो रहे हैं, दर्शन हमें भी होता। ऐसा क्या सौंदर्य है। सुमिर सीय नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत। ये भैया देखो, ये काम मूलक प्रीति नहीं है, हाँ उपजी प्रीति कौन सी, पुनीत, बड़ा पवित्र प्रेम है। ये तो नित्य संयोग है, ये दो हैं कहाँ, ये तो लीला विहारी और विहारिणी है। लीला करने के लिए दो होते हैं, ये तो एक ही तत्व है, दो कहाँ है। देवर्षि नारद की वाणी याद आई और भीतर फिर वो अनन्य पवित्र प्रेम प्रकट हुआ। फिर तो आश्चर्य से दृष्टि घुमाई किशोरी जी ने चारों तरफ, मानो कोई भूली सी मृग की कन्या हो और भयभीत दृष्टि। वो जो मृग का शिशु होता है ना, उसके नेत्र बड़े विशाल और बड़े भोले होते हैं। वो भयभीत भी रहती है स्वभाव से, क्योंकि उसका शिकार सबसे सहज होता है। बिल्कुल ऐसी स्थिति मालूम पड़ती है लाडली जी की। नेत्र जैसे ही घुमाया, अभी तो नेत्र घुमाना, बस नेत्र घुमाया है श्री जी ने, सियाजू ने केवल नेत्र घुमाए हैं। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुने, कहत लखन सन राम हृदय गुने। अब श्री जी के पास, श्री सियाजू के पास तो इतनी सखियां हैं, राम जी के पास कौन है? एक लखन लाली तो है। किससे कहेंगे? उन्हीं से कहेंगे। कंकन तो हाथों में पहनते हैं, किंकिन कमर में करधनी, नूपुर पैर में बजते हैं। इनकी ध्वनि प्रकट हुई। जैसे ही नेत्र व्याकुल हुए सियाजू के और दृष्टि घूमी तो उतने में सबकी आवाज प्रकट हुई। हाथों से कंकन, कमर से करदनी और पैरों में नूपुर, इनकी ध्वनि प्रकट हुई। और जैसे ही ध्वनि प्रकट हुई, उस ध्वनि पर विचार किया राम जी ने और लखन लाल से कहते हैं, क्या कहते हैं? हरिशरण। मानो कहना चाहते हैं कि जो ध्वनि आई है लखन लाल, ये हृदय पर बड़ा विशेष प्रभाव डालती है। विशेष प्रभाव कैसा? चित्त को आकर्षित करती है। मानहु मदन धुंधुभि दिन्नी, मनसा विश्व विजय कह चिन्नी। मानो कामदेव ने नगाड़े बजा दिए।
जो ध्वनि आई कंकण किंकिन नूपुर की, मानो कामदेव ने नगाड़े बजा दिए। चित्त को आकर्षित किया इस ध्वनि ने, कि तो कोई विशेष प्रभाव चित्त पर डालती है ये ध्वनि। मानव मदन दुंदुभी दिन्नी, कामदेव ने हृदय में नगाड़े बजाए। मालूम पड़ता है कामदेव ने संकल्प किया है क्या, मनसा विश्व विजय कहाँ चीनी। आज कामदेव विश्व विजय करना चाहता है, ऐसा संकल्प किया है उसने। और इतना कहते ही वो परमात्मा श्री राम, प्रभु श्री राम छट मुड़कर देखते हैं ध्वनि किधर से आती है। और सिय मुख ससी भय नयन चकोरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। देखो रीत तो उल्टी चली। अब यहाँ कहते श्री राम का मुखारविंद तो चंद्रमा है और किशोरी जी की आंखें तो चकोर के समान है। पर गोस्वामी जी तो उलट के कहते हैं ना, बात ही उलट के हुई। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। श्री सियाजू का तो मुखारविंद है, वो तो चंद्रमा, पूर्ण चंद्र, शरद का चंद्र। और श्री राम के नेत्र चकोर। चकोर कहने का भाव है कि टकटकी लगी, ये क्या। और तो ऐसे ही चंद्रमा को देखता, पलक गिराता नहीं। तो ये पलकें क्यों नहीं गिरती हैं। मनहु सकुच निमि तजे दिगंजल। महाराज निमि वंश में है श्री सियाजू। महाराज निमि के पास शरीर नहीं है, वो तो नेत्रों में रहते हैं, पलकों पर। हमारी पलकें गिरती उठती हैं, इसका अर्थ है महाराज निमि को वहां स्थान मिला है। महाराज निमि आज देखते हैं कि अरे श्री राम तो मेरी कन्या को देखते हैं, ऐसे में मेरा वहां रहना ठीक नहीं है, चलो। वैसे भी जहां वर कन्या हो वहां बड़े बूढ़ों को बैठने की आवश्यकता ही नहीं है, वहां तो सखियां हैं, तुम उठो। महाराज निमि सोचते हैं कि हमारे वंश में ये प्रकट हैं, ये सियाजू तो मेरी कन्या है ना। जैसे ही राम जी की दृष्टि श्री सियाजू पे गई, तुरंत चले गए। तो भय विलोचन चारि अचंचल, नेत्र तो स्थिर हो गए, कोई चंचलता नहीं, वो खुले ही रह गए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। और देख सिय शोभा सुख पावा। है तो आनंदों के आनंद दाता, पर जब वो निर्गुण ब्रह्म भी सगुण वपु धारण करता है तो चरित्र तो सभी करने पड़ते हैं। देख इसी ये शोभा सुख पावा, बड़ा सुख हुआ। श्री सियाजू के सौंदर्य, इनके सौंदर्य की चर्चा इतनी थी मिथिला में, और आज जब श्री जानकी का सौंदर्य देखा तो बड़ा सुख पाया हृदय में। कैसा सुख पाया, देखो काव्य की बात है। हृदय सराहत वचन न आवा, मानो हृदय में ही उस सौंदर्य की सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वाणी से कोई वचन प्रकट नहीं हो रहा है। ये तो कह दिया था मानव मदन दुंदुभी दिन्नी। आज कामदेव समस्त विश्व को संकल्प कर लिया है जीतने का, पर अब हृदय में जब सौंदर्य देखा बड़ा सुख मिला। हृदय सराहत, हृदय में खूब प्रशंसा की, उस स्वरूप की इतनी प्रशंसा हो गई भीतर भीतर की वाणी नहीं लाई कि लखनलाल से कुछ कहें। पर एक बात है, गोस्वामी जी ने भी गजब बात को छिपा के ऐसा ऐसा रखा है। देखो चाप और सर, चाप कहते हैं धनुष को और सर कहते हैं बाण को। तो हृदय सराहत, ये भी तो हो सकता है कि हृदय श्री जी के सौंदर्य रूपी बाण से आहत हो, घायल हो। हृदय सराहत, अब वचन न आवा। आज उन श्री राम को लगता है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणाई, सारी विश्व सृष्टि प्रकट की ब्रह्मा जी ने, पर संतुष्टि नहीं हुई। क्यों? ब्रह्मा जी को लगता है अपनी पूरी निपुणता कौशल नहीं दिखा पाया, और भी कौशल दिखा सकता था। विश्व की सृष्टि हो गई, अब क्या करूं। उसके बाद इन सियाजू को सौंदर्य से परिपूर्ण किया है, इनको जो परिपूर्ण किया है सौंदर्य से, ऐसा लगता है मानो ये ब्रह्मा जी विरच विश्व का प्रकट दिखाई, विश्व में अपनी विश्व सृष्टि में एक प्रकट सौंदर्य दिखाया है कि देखो ये भी है, ये भी एक सौंदर्य है। सुंदरता का सुंदर करें, और प्रभु तो आनंदों के आनंद दाता। ये सुंदरता का सुंदर, सौंदर्य को सौंदर्य देना क्या है।
शिष्य यजु के सौंदर्य के लिए गोस्वामी जी हर जगह यही बात कहते हैं, सुंदरता का सुंदर करे। कैसे? मानो कोई मंदिर है, मंदिर में कोई ज्योत जला दो, ज्योत की जो लौ है उसका प्रकाश फैलता है, मंदिर में जितने उपस्थित हैं सब प्रकाशित हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? मंदिर में तो सौंदर्य है ही, पर वो सौंदर्य प्रकाशित कैसे हुआ? उस ज्योत की लौ से। श्री राम को आज हृदय में मालूम पड़ता है, अरे ये तो सुंदरता का सुंदर करे। जितना सौंदर्य है अनंत विश्व सृष्टि में, वो सारी सुंदरता तो यहीं से गई है। अब एक संसार के जीव की बात करें तो 5 सौंदर्य है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय। जीव इसी में पड़ा हुआ है 84 लाख योनियों में। इतना ही सौंदर्य है संसार का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मानो लखनलाल से कहना चाहते हैं, अरे ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके पास जो भी सौंदर्य है अनंत विश्व सृष्टि का, वो यहीं से आया है। ये तो सुंदरता का सुंदर करे, इन्हीं से सब सौंदर्य प्रकाशित है। मानो श्री श्रीयाजू की शोभा का वर्णन करने लगे। कहाँ? हृदय में। वाणी कहाँ आ रही है? बाहर वाणी तो आई नहीं, हृदय में सराहना कर रहे हैं। और फिर अपनी भी दशा देख रहे हैं, तो अपनी दशा पे ध्यान गया तो संकोच हुआ ना थोड़ा, पर बड़े ही पवित्र मन से लखनलाल से कहते हैं, तात जनक तनया यह सोई। हे लक्ष्मण, यही भूमिजा कन्या है। महर्षि विश्वामित्र जिसकी कथा सुना रहे थे, जिसकी महिमा का गान करते करते, चरणों की महिमा गाते गाते महर्षि विश्वामित्र तन्मय हो गए थे। उनके देह की सुध नहीं थी, वाणी बंद हो गई थी, गदगद कंठ। ये तात जनक तनया यह सोई, यही महाराज जनक की कन्या है। धनुष जग जय कारण हुई, इन्हीं का स्वयंवर है। ये गौरी पूजन के लिए सखियों के साथ आई है। और देखो ना, ये आई क्या है? करत प्रकाश फिर ही फुलवाई। ये तो जहां जहां डोलती हैं, चलती हैं, प्रकाश ही प्रकाश है। लखनलाल जी तो सोचे कि मेरे स्वामी ही जहां विराजते हैं वहां प्रकाश रहता है, सहज प्रकाश प्रकट हो जाता है। प्रकाश उनका स्वरूप है, और वही प्रकाश कहता है कि देखो करत प्रकाश फिर ही फुलवाई। ये तो पुष्प वाटिका में प्रकाश ही प्रकाश कर दिया इन्होंने। पर लखनलाल एक बात कहता हूं, सच्ची सच्ची बड़ी सहज बात। क्या? जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। मेरा मन तो सहज ही पवित्र है, पवित्र करने की आवश्यकता कभी हुई नहीं। क्यों सहज पुनीत क्यों कहते हैं? देखो, महर्षि विश्वामित्र जब लेने गए थे श्री राम लक्ष्मण को, तो उस समय राम जी विरक्त जैसे रहते थे अयोध्या में। तभी तो योग वासिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी के कहने से उनको तत्व ज्ञान दिया था। और विश्वामित्र जो आके दिखा भी दिए, ये देखो राजा जनक एकदम वैरागी है, विदेह है, राज्य करता है। देख, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, मेरे सहज पवित्र मन में क्षोभ हुआ है। क्या सुंदर है, ये तो अलौकिक है। लखनलाल जी पूछते हैं कारण क्या है? प्रभु कहते हैं, सो सब कारण जान विधाता, वो तो विधाता ही जाने। फर्क ही सुभद अंग सुन भ्राता, मेरा दाहिना अंग सब कुछ फड़क रहा है। मानो भीतर से लखनलाल से कह भी दिया कुछ कि लगता है यहीं पर विवाह होना निश्चित है। नहीं, ये दाहिना अंग, अलौकिक शोभा तो ठीक है, प्रकाश तो ठीक है, जनक तनिया तो ठीक है, धनुष यज्ञ तो ठीक है, सुंदरता का सुंदर करे वो तो सब ठीक है, जो देखे वही कहे। इनकी तो कोई उपमा देना ऐसा है कि कोई झूठी बात कहना, क्योंकि जितनी उपमाएं हैं सब कवि लोग काव्य में तो तरह तरह से दे ही चुके हैं। अब नई उपमा तो बने कहाँ से? जासवंग उपजही गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी, उनकी क्या उपमा दी जा सकती है? कोई उपमा देने का दुस्साहस करना तो ऐसा है मानो अपनी वाणी को झूठा करना। हर जगह उपमा दी जा चुकी है। पर बात यह है कि फर्क ही सुभद अंग सुन भ्राता, ये दाहिना अंग फड़कता है मानो। पर ये भी कहते हैं रघुवंशन कर सहज स्वभाव, रघुवंशियों का तो सहज स्वभाव है, गलत मार्ग पर मन जाता ही नहीं। और मुझे तो मेरे मन पर अत्यंत विश्वास है, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, अपने मन पर मुझे अत्यंत विश्वास है।
क्यों? सपने में भी परस्त्री का मैंने दर्शन नहीं किया। और मैं तो रघुवंश में हूं, रघुकुल में। रघुकुल में बड़ी खास बात है। क्या? 3 बातें बताई भगवान ने श्री लखनलाल को रघुवंश में। जिनके लहन रिपुरन पीठी, नहीं पावहीं परती मनु डीठी, मंगन लहन जिनके नाही, ते नरभर थोड़े जग माही। प्रभु बोलते थोड़ा है, बड़ा कोमल, बड़ा मनोहर, बड़ा मधुर, पर आशय बड़ा गंभीर। कहते हैं कि जिनके यहाँ युद्ध में शत्रुओं का जो पीठ देखते ही नहीं, मनु रघुवंशी युद्ध करते हैं जो छाती पे बाण मारते हैं, पीठ पे कभी मार नहीं सकते। और नहीं पाँव में पड़ती है मनु ढीठी। कोई परस्त्री कुछ भी करके न दृष्टि अपने पर डलवा सकती है न मन। और यहाँ तो दृष्टि जा चुकी है। और सहज पुनीत मोर मन चोभा, मेरा मन तो सहज ही पवित्र है। मैं रघुवंशी हूँ, मुझे मन पे, अपने मन पे अत्यंत विश्वास भी है। मैंने स्वप्न में भी किसी नारी का मस्तक या चरण भी नहीं देखा है आज तक। और मंगन लाई ने जिनके नाई, मांगने वालों को इतना मिलता है, इतना मिलता, बस एक चीज नहीं मिलती है रघुवंश में। क्या? ना, नहीं, ये बात नहीं मिलती है, बाकी सब मिलता है। तो बातचीत करते हैं अनुज के संग, लक्ष्मण जी के साथ। क्यों? यहाँ तो सखियां ही नहीं, किससे बात करें? भाई है, उनसे बात करते हैं। और क्या बात करते हैं? मन सिए रूप लुभान। हे लखनलाल, देखो राम जी का हृदय कितना सरल, कितना सहज, कितना मधुर। कहते हैं मेरा मन तो लुभा गया है इनके स्वरूप पर। पर अभी तो राम जी को दर्शन हुआ ना, सिया जी को तो दर्शन हुआ ही नहीं श्री राम का। चितवत चकित चहूं दिश सीता, चारों ओर दृष्टि घूमती है, कहाँ गए नृपक सोर मनु चिंता, कहाँ गए वो 2 राजकुमार। यही मन में आती है कि यही तो सखी ने देखा था, ये आकर बताती है तो कहाँ गए। पर ये जो श्री जी की दृष्टि है ना, ये बड़ी विलक्षण है। कैसे? जहां बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरसे कमल श्रित सेनी। श्री सियाजू जिधर दृष्टि घुमाती हैं देखने के लिए, बहुत धीरे धीरे, सखियां हैं साथ में। पर नारद जी ने कहा है कि वर से मिलाप होगा स्वयंवर से पूर्व। जब गिरजा पूजन कर लोगी यहीं इसी वाटिका में, वर का दर्शन होगा तुम्हें। बड़ी पवित्र प्रीति, जो बड़ी पुरातन प्रीति प्रकट हुई है हृदय में, देखती है कहाँ है। और जैसे ही श्री सियाजू ये जनकनंदी दृष्टि घुमाती है ना, तो जहां दृष्टि जाती है और जिस गति से जाती है, श्वेत कमलों की कतार बिछ जाती है। बोलिए श्री जनकनंदिनी की जय। मानो श्री जी किसी को देखें या कहीं दृष्टि जाए, वो छुपा नहीं सकती। क्यों? श्वेत, एकदम उज्जवल सफेद सफेद कमल के पुष्पों की कतार बिछ जाती है, उसी वेग से, जिस वेग से दृष्टि जाती है। जनु तहाँ बरसी कमल सिद्ध श्रेणी, एकदम क्रम से वो बिछ जाते हैं। और चार तरफ नजर घूमी तो मानो चारों तरफ श्वेत कमल के पुष्प एकदम क्रम से पंक्ति में बिछ जाते हैं। सखियों को पता पड़ता है, जनकनंदिनी देखती है, ऐसी विलक्षण दृष्टि है। और वैसे भी देखो, कामदेव के पास तो पुष्प का ही धनुष रहता है। मानो ये श्वेत कमल जो हैं, जो बिछ जा रहे हैं कतार में, ये तो कामदेव के धनुष हुए। और श्री लाडली जी के सियाजू के नेत्र, ये तो बाण की तरह हैं। मानहु मदन धुंध हुए देने। और जैसे ही दृष्टि घूमी तो लताओं के बीच से दोनों भाई प्रकट हुए, श्याम गौर किशोर स्वाहे। वो रूप देखते ही लताओं के बीच से, बिल्कुल लताओं को हटाते हुए वृक्षों के पीछे से प्रकट हुए। और देख रूप लोचन ललचाने, नेत्र बिल्कुल मानो कोई पुरातन परम पुनीत प्रीति वो बिल्कुल स्मरण हो गई। वाह, मानो ये तो अपने ही खजाना है, अपनी ही निधि है। पहचान लिया, गदगद हुआ हृदय। और नयन नेत्र तो थक गए। थकने का अर्थ है अपलक। अब निमि महाराज यहाँ कैसे रहे आप बताओ। बेटी वर की ओर देख रही है, पहली बार दर्शन कर रही है। महाराज निमि
यहाँ महाराज निमि का कोई कार्य नहीं है, ये उन्हीं का वंश है, उनकी कन्या है। थके नयन रघुपति छवि देखी। जब श्री सियाजू ने, जनक नंदिनी ने देखा उन श्री राम के स्वरूप का, तो अपलक पलके गिरना भूल गई और इतना स्नेह प्रकट हुआ, ऐसा प्रेम, ऐसा दर्शन किया मानो पूर्ण शरद चंद्र को कोई चकोरी देखे। अब देखो उपमा बिल्कुल उलट गई। अभी तक गोस्वामी जी कहते थे सिय मुख ससी भय नयन चकोरा, कि श्री जनक नंदिनी का मुखारविंद तो चंद्रमा के समान है और श्री राम के नेत्र चकोर के समान अपलक दर्शन करते हैं। और अब कहते हैं शरद शशि जन चितव चकोरी, मानो पूर्ण चंद्र को, शरद के पूर्ण चंद्र को कोई चकोरी देखे अपलक। अब देखें तो कैसे देखें, सखियां हैं, संकोच है, तो क्या किया किशोरी जी ने, बड़ी सयानी तो है, तो नेत्रों के मार्ग से रामजू की उस अलौकिक शोभा को हृदय में ले आई और लाते ही आंख बंद कर ली, मानो पट लगा दिए। अब ये स्वरूप बाहर ना जाए, हृदय में बस गया। नेत्रों के मार्ग से हृदय में लाया और आंख बंद। और जब ये दर्शन हुआ, सखियों को ऐसा दर्शन तो कभी हुआ ही नहीं था ऋषि जी का, तो सखियों ने जान लिया इस समय तो श्रीयाजू प्रेम के वश हैं, पर संकोच के मारे कोई कुछ कह नहीं पा रहा है। दो भाई तो उस लता कुंजों से ऐसे प्रकट हुए थे मानो दो पूर्ण चंद्र हों। और जब आगे से दोबारा प्रकट हुए, फिर से सखी ने बताया दर्शन करो। फिर से सियाजू ने आंख खोली तो क्या देखती हैं, अब तो स्थिर दृष्टि है, एक रूप तो हृदय में आ गया। अब नेत्रों में वो बात नहीं है, पर नील पीत जलजाब शरीरा, एक नील वर्ण, एक स्वर्ण वर्ण, बिल्कुल नील कमल की तरह शरीर है। तो प्रभु ने सोचा भाई सखियां हैं, सियाजू हैं, दाहिना अंग फड़क रहा है, करें तो क्या करें, अभी तो आकर्षण करना चाहिए। ये देखो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी मजेदार बात, वो तो आकर्षण के लिए मोर पंख धारण करते थे। गोपियों का, श्री राधा रानी का, ब्रजवासियों का आकर्षण करने के लिए मोर पंखी धारण करते। आज राम जी सोचते हैं मोर तो नृत्य कर रहे थे तो पंख तो गिरते, झट उठाओ और धारण करो, क्यों, इनका आकर्षण करना है। दाहिना अंग फड़क रहा है, ये तो प्रथम मिलन का समय है मानो, तो मोर पंख सिर सोहत नीके, कुछ बीच बीच कुसुम कली के। अब स्वर्ण का मणिमय मुकुट तो है नहीं, ऋषि के कुमार की तरह ऋषियों के साथ घूम रहे, गुच्छ बीच बीच फूलों के गुच्छे हैं, उनके बीच बीच में पुष्पों की कलियां, और एकदम मध्य में तिरछा लटकाकर मोर, मोर पंखी, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। जैसे ही दर्शन किया, बिल्कुल दोनों तरफ से जब दर्शन हुआ, भाल तिलक श्रम बिंद सुहाए, बाएं हाथ में दोना, थोड़े फूल थे, थोड़े और लेने थे, तो मस्तक पर तो तिलक के आस पार बिल्कुल पसीना हो गया, पसीना आ गया। क्या सुंदर स्वरूप है, बिकट बिकट कच घूंघर वारे, नव सरोज लोचन रतनारे, चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोला, मुख छवि कह न जाए मोहि पाही, जो बिलो की बहु काम ल जाही। भगत लोग तो प्रेम से गाते हैं ना, काहे छूटल लिलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लिलार पर पसीना हो, काहे छूटल लिलार पे पसीना हो लाल। कहाँ तो युद्ध की भूमि में इतने छोटे छोटे श्रीअंग लेकर सब बड़े बड़े राक्षसों का मान मर्दन कर दिया, और जनक वाटिका में आकर बाएं हाथ में पुष्पों का दोना लेकर भी पसीना छूट गया। मुख छवि कहीं न जाए मोह पाही, क्या मकारबंद की शोभा है। हृदय पर मणियों का हार, शंख के समान उतार चढ़ाव वाली बिल्कुल चिकनी सी ग्रीवा गला, और काम कलब, कलब कहते हाथी के बच्चे को, मानो हाथी का बच्चा अगर कामदेव बन के आया तो भुजाएं तो ऐसी मालूम पड़ती हैं, सूंड में बिल्कुल उतार चढ़ाव वाली भुजाएं हैं। सुमन समेत बाम कर दो ना,
सखी कहती है, अजी सांवर कुंवर सखी सुठ लोना। ये तो बड़ा सलोना है ये सांवरा कुंवर, बड़ी बिकट भ्रिकुटी और बाल कैसे कोमल घुंघराले एकदम रेशम से, और अभी के खिले हुए रत्नारे लाल लाल नील कमल के समान नेत्र। सांवर कुंवर सखी सुठ लोना। सिंह के समान कंधे, पीला वस्त्र धारण किया है। सुषमा और शील के तो निधान है भंडार। मानो उन भानुकुल भूषण श्री राम को देखकर तो बिसरा सखिन अपान, किसी को किसी की सुध बुध नहीं रही, सब अपना अपान खो बैठती हैं। उतने देर में एक सखी ने धैर्य धारण किया, बड़ी चतुर है। श्री किशोरी जी से कहती है, हाथ पकड़कर कहती है, हाथ इसलिए पकड़ा कि बाहर आओ, बाहर आओ, आंख खोलो। सीतासन बोली गही पानी, हाथ पकड़कर कहती है सियाजू से। अब सोचती है कुछ भी कहूं तो इनको भी संकोच होगा, हमारी सियाजू को, जनक नंदिनी को तो कैसे कहूं। वो कहती है, फिर से गौरी का ध्यान बाद में करना, अभी तो भूप किशोरी देख लो, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो। मानो मंदिर में तो गौरी का ध्यान चल ही रहा था, मानो हम कहना चाहते हैं आंख बंद है, अभी भी तुम उन्हीं का ध्यान कर रही हो, पर अभी इनको देख लो। मानो जब सामने खड़े हैं तो आंख बंद क्यों करती हो, आंख खोल के दर्शन करो। श्री किशोरी जी बिल्कुल संकोच में आई और नेत्र खोले, बिल्कुल सामने सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख शिख देख ही राम कै शोभा, क्षण मात्र में निमेश में नख से शिख तक प्रभु श्री राम की शोभा का दर्शन किया और छठ हृदय में क्षोभ हुआ। क्यों? सुमर पितापन, पिताजी का प्रण जो है उसका स्मरण हुआ तो बड़ा दुख हुआ। तो जब सखियों ने श्री सियाजू की ऐसी स्थिति देखी, वो कहती हैं, आज बड़ी देर हुई, चलो चलो फिर कल पूजन करने आएंगे, कल इसी समय फिर आएंगे हम लोग। मानो श्री राम जी को सुनाती भी है। एक सखी तो हंस के कहती है इस बात को, पर किशोरी जी गूढ़ गिरा सुनिश्चय सक जानी। पर भीतर ये भी बात है, भयउ विलंब मातु भय मानी, आज तो बड़ा विलंब हुआ, माता का भय है, जल्दी चलो। तो बड़ा धैर्य रखकर उन श्री राम के रूप को हृदय में लाई और अपने को पिता के वश में जाना है। बाढ़ ही प्रीति न थोर, हाँ, बाढ़ ही प्रीति न थोर। क्यों? जाने कठिन शिवचाप बिसूरती। शिव जी का धनुष तो बड़ा कठोर है, क्योंकि किशोरी जी ने उठाया था सहज एक बार। वो सोचती है माखन से भी कोमल शरीर, कहाँ पिताजी ने ऐसा कठोर प्रण कर लिया। पर क्या करे, चले उन श्याम वर्ण सांवर कुंवर उनको हृदय में धारण करके चली है। और प्रभु जब जात जानकी जानी, क्योंकि वो जानकी तो सुख की, स्नेह की, प्रेम की, सौंदर्य की, गुणों की खान है। तो जब प्रभु ने देखा कि अरे ये तो जाती हैं, मानो उनकी शोभा को चित्र की तरह चित्रित करके हृदय में रख लिया। और फिर से घर नहीं गई, कहाँ गई? गई भवानी भवन बहुरी, माता गौरा के मंदिर फिर से गई, पूजन करके आई थी। स्नान हो चुका था, पूजन हो चुका था, दर्शन बाद में हुआ, फिर गई, फिर चरण बंदी बोली कर जोरी। दोनों चरण पकड़ लिए उन माँ पार्वती के और क्या कहती हैं? जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय 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 गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। हरिशरण। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सियाजू की जय हो, श्री रामलला सरकार की जय। भगवान समय अभी देखा, बड़ा समय हुआ, अब आगे का प्रसंग आगे लिया जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय।
गोस्वामी जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। तो भगवान समय को दृष्टिगत